दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं द ग्रेट हिमालय के बारे में। दोस्तों चीन के पास तो द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है जो इंसानों द्वारा बनाई गई है, पर भारत के उत्तर में स्थित प्राकृतिक निर्मित दीवार जिसे हम हिमालय के नाम से जानते हैं, जो देश की न केवल ठंड से रक्षा करता है बल्कि हमारे दुश्मन से भी हमारी रक्षा करता है। अगर ये हिमालय नहीं होता तो अतीत के विदेशी आक्रमणों के कारण हमारे इतिहास की तस्वीर भी कुछ और ही होती। करोड़ों साल से अपने मजबूत और अटल इरादों के साथ खड़ा हुआ ये है द ग्रेट हिमालय। हिमालय पर्वत श्रृंखला की लंबाई 2400 किलोमीटर है और चौड़ाई औसतन 200 किलोमीटर। हिमालय प्रकृति द्वारा बनाई गई अद्भुत पर्वत श्रृंखला है जो हमारे देश के दुश्मनों के लिए एक चुनौती बनकर खड़ा है। जितने अद्भुत यह पर्वत श्रृंखला है उतनी ही अद्भुत इसके पीछे की हिस्ट्री। एक विशाल महासागर जिसे 33 ओशन कहते हैं, आज से करीब 70 मिलियन साल पहले यहाँ पर हुआ करता था और ठीक उसी समय धरती की भारतीय प्लेट हर साल 15 सेंटीमीटर की रफ्तार से उत्तर दिशा में यूरेशियन प्लेट की तरफ बढ़ रही थी और 20 मिलियन सालों तक आगे बढ़ने के बाद ये प्लेट उत्तर में यूरेशियन प्लेट से जा टकराई और इतने बड़े टकराव से 33 ओशन पूरी तरह विलुप्त हो गया और वहां जन्म हुआ हिमालय का। 33 ओशन तो इस टकराव से विलुप्त हो गया और अपने पीछे छोड़ गया एक विशाल पर्वत हिमालय को। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि माउंट एवरेस्ट की चोटी असल में उसी 33 ओशन के समुद्री चूने के पत्थर से बनी है और आज भी इस एरिया में करोड़ों साल पुराने समुद्री जीव के फॉसिल्स देखने को मिलते हैं। आज दुनिया में सबसे ऊंची पर्वत चोटियां हिमालय में ही पाई जाती है। समुद्र तल से सबसे ऊंची जगह हिमालय पर्वत श्रृंखला ही है। आज बहुत से खतरों के खिलाड़ी इस महान हिमालय पर्वत श्रृंखला में चढ़ चुके हैं। उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए न केवल मजबूत जज्बा चाहिए बल्कि किस्मत का साथ भी बेहद जरूरी है और किस्मत हर किसी का साथ नहीं देती। ऐसे बहुत से लोग हैं जो एवरेस्ट को जीतने का ख्याल लाए थे और फिर हमेशा के लिए यही बर्फ में दबकर रह गए। हिमालय की चोटियों और ग्लेशियर से पिघलने वाली बर्फ भारत की कई नदियों को जीवन देती है और भारत की इन ऐतिहासिक नदियों ने कई सभ्यताओं को धूल से उठकर शिखर तक पहुंचने और फिर से मिट्टी में मिल जाने को बड़े करीब से देखा है। और क्या आप जानते हैं, विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता हिमालय से निकलने वाली सिंधु नदी के किनारे ही विकसित हुई थी और ये सिंधु नदी पहाड़ों के बीच से रास्ता बनाते हुए पाकिस्तान में अब भी जिंदा है और अनगिनत लोगों को जीने का सहारा देती है। हिमालय की कोई भी कहानी गंगा के बिना तो पूरी होती ही नहीं। करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक गंगा नदी हिमालय से उत्पन्न होकर बंगाल की खाड़ी तक का पवित्र सफर तय करती है और हिमालय से बंगाल की खाड़ी तक के सारे स्थानों को पवित्रता का एहसास कराती है। गंगा नदी अपने साथ यमुना और ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी नदियों का पानी लेकर जब ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो वहाँ दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा बनता है जिसे सुंदरवन नाम से भी जाना जाता है। हिमालय की मन मोहने वाली चोटियों के बीच कई कांच की तरह साफ नीले रंग की झील भी देखने को मिलती है। दुनिया की सबसे पवित्र मानसरोवर झील भी यहीं स्थित है। समुद्र तल से 5000 मीटर ऊंचाई पर मानसरोवर झील तिब्बत के जिस एरिया में स्थित है वहां पर अधिकतर खारे पानी की ही झील पाई जाती है। ऐसे में मीठे पानी की मानसरोवर झील को यहाँ देखना किसी आश्चर्य से कम नहीं। हिमालय की गोद में प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में विद्यमान है और देखने वाले के दिल में हमेशा के लिए जगह बना लेती है। इतनी खूबसूरत शांत पवित्र जगह दुनिया में शायद ही कहीं देखने को मिलती हो। आधे जून के गुजर जाने के बाद भारतीयों को इंतजार रहता है मानसून का, जो बिना हिमालय के संभव ही नहीं। गर्मियों में भारतीय उपमहाद्वीप और तिब्बत के पठार सूर्य की वजह से गर्म हो जाते हैं। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न नम हवाओं के लिए हिमालय एक दीवार की तरह काम करता है और इन्हें रोककर यही बरसने पर मजबूर करता है और इसके परिणाम स्वरूप जहां भारत में खूब बारिश होती है वहीं हिमालय के उत्तर में तिब्बत और चीन में बहुत कम वर्षा होती है और इसके कारण वहां एक बहुत बड़ा सूखा मरुस्थल बन गया है।
हिमालय हर धर्मों में पवित्र स्थान माना गया है और हर साल लाखों तीर्थयात्री अपनी आस्था के दम पर इन कठिन यात्राओं को पार करके यहाँ पर पहुँचते हैं। बर्फ से ढकी हुई खूबसूरत वादियों के बीच प्राकृतिक माहौल में गूंजती मंदिरों की घंटियाँ आध्यात्मिकता का एक ऐसा सम्मोहित कर देने वाला एक ऐसा माहौल पैदा करती है जो अपने आप में बेहद अद्भुत है। इन्हीं पहाड़ों के बीच कुछ महान देश जैसे नेपाल और भूटान बसे हुए हैं। इन देशवासियों के जीवन पर हिमालय की कभी न मिटने वाली छाप आसानी से देखने को मिलती है। हिमालय पर्वतमाला दुनिया की सबसे कम उम्र की पर्वतमालाओं में गिनी जाती है। अगर ये पर्वतमाला नहीं होती तो भारतीय उपमहाद्वीप आज की तुलना से एकदम अलग दिखाई देता। वर्षों से हिमालय हमारे लिए एक अटल पहरेदार की तरह खड़ा रहा है और ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।